अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक रील अपलोड की थी और वहाँ पर मैंने ये बताया था कि आप बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर कुछ कमेंट थे कि हमें पूरा गाइड करो, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट वीडियो ही बना दूँ। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आपके आर्मी के साथ ना कोई भी पर्सनल ग्रजेस है ना, या कोई भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, या आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही है, तो आप लोग प्लीज़ कोई भी अनएथिकल कमेंट यहाँ पर ना करना। उसके लिए आप लोग ट्विटर पे जाओ और वहाँ पर वैसे भी लोग काफ़ी सारी गालियाँ दे रहे होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उन्हीं को ज्वाइन करना। यहाँ पर कमेंट्स में आपने कोई अनएथिकल बात नहीं करनी। हम यहाँ पर वो बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ पर कोई भी पॉलिटिक्स को डिस्कस ही नहीं करेंगे, ठीक है? तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कैसे कर सकते हो आफ्टर बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी के कोई भी फील्ड से। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि मैं होता कौन हूँ आपको ये गाइड करने वाला। तो मैं खुद भी आर्मी को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में सर्विसेज प्रोवाइड करूँ एज़ ए सिविलियन के तौर पर, और मेरा भाई भी आर्मी ऑफिसर है, तो आर्मी के साथ मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। दैट्स व्हाई आई थिंक आई कैन गाइड यू बेटर। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पाकिस्तान आर्मी को ना ज्वाइन करने के 2 तरीके होते हैं, या उससे पहले मैं आपको यही बता दूँ कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फ़ोर्स, इन तीनों को ही जॉइन करने के 2 तरीके होते हैं। अब मैं पूरी की जो वीडियो बनाऊँगा ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्मी बेस्ड नहीं होगी, वो नेवी और एयर फ़ोर्स भी होगी, क्योंकि तीनों को जॉइन करने का तरीका सेम ही है। तीनों में आईएसएसबी ही आपको क्लियर करनी होती है। तो अगर आप तीनों में अप्लाई कर रहे हो, या किसी एक में पीएफ में या नेवी में इंटरेस्टेड हो, तो आप ये पूरी वीडियो भी देख सकते हो। ये वीडियो स्पेसिफिक आर्मी के लिए नहीं होने वाली। तो जो तीनों फोर्सेज़ हैं, उनको जॉइन करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास लॉन्ग कोर्स और एक होता है शॉर्ट कोर्स। अब जो लॉन्ग कोर्स होता है, वो होता है हमारे पास एफएससी के बाद, यानी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और आईसीएस के बाद। अब जो लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करते हैं, वो 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं पीएमए में, एबटाबाद में, और इस तरह नेवी वाले कराची पीएनएस में लेते हैं और पीएफ वाले रिसालपुर में लेते हैं। तो चलो खैर, ये तो बात होगी ट्रेनिंग की। हम पहले ये समझते हैं कि इनको ज्वाइन की कैसे करना है, इनका टेस्ट कैसे पास करना है और कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं इनके टेस्ट में। तो जैसे कि मैं बता रहा था, इसको ज्वाइन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास लॉन्ग कोर्स और एक होता है शॉर्ट कोर्स। लॉन्ग कोर्स एफएससी के बाद होता है और शॉर्ट कोर्स आफ्टर बीएस होता है, यानी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन। और अगर आप वो पुराना वाला तरीका एजुकेशन को फॉलो कर रहे थे, जिस तरह बीएससी और एमएससी, तो आपके पास एटलीस्ट 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए एमएससी या बीएस लेवल की। और इसमें भी कुछ डिग्रीज़ होती हैं, वही सिर्फ अलाउड होते हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग होगी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और इसके अलावा आईटी की कुछ फ़ील्ड्स हैं, और इसके अलावा कुछ मेडिकल की फ़ील्ड होती हैं, सिर्फ़ वही अलाउड होते हैं, हर एक बीएस वाला भी अलाउड नहीं होता। तो है, हम स्पेसिफ़िक आईटी की फ़ील्ड्स के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफ़िक चैनल भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड है। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटी को ही लेके चल रहे होंगे। अच्छा, अब मुझे पहले से ही पता है कि आप लोग ना कमेंट्स करोगे कि मैं तो बीएस साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मैं बीएस एआई कर रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ? देखो, मैं ये हर रील के अंदर बताता हूँ, हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ कि बीएससीएस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस एआई, बीएस एसई, साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल, ये सारी की सारी फ़ील्ड्स एक ही हैं। असल में मैं आपको इनकी एक रियलिटी बताता हूँ। एचईसी की तरफ से यूनिवर्सिटी को ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि आपने एक प्रोग्राम में 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेना ही नहीं है। तो अब वो तो हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान में 75,000 स्टूडेंट्स हर साल फ्री होते हैं ग्रेजुएशन से आईटी के। तो यूनिवर्सिटीज़ कितनी है टोटल? टोटल 50-60 यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं होगी। तो 75,000 की रिक्वायरमेंट ही तो पूरी करनी है ना। तो वो क्या करते हैं, लेबल लगा लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, एआई का, एमएल का। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने साइबर सिक्योरिटी कर ली तो आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन के ही निकलोगे। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, आप एज़ ए वेब डेवलपर जा सकते हो, आप एज़ ए एआई इंजीनियर भी जा सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी फील्ड्स एलिजिबल हैं आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के टेस्ट देने के लिए, यानी बीएस, एआई, सीएस, एसई, साइबर सिक्योरिटी, एआई, एमएल, जितनी भी आईटी की फील्ड्स हैं, वो सारी की सारी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आर्मी का जो टेस्ट होता है, वो स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले आपको देना होता है इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट ये होता है, आपको पहले अप्लाई करना होता है। इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, पाक आर्मी, joinpakarmy.com, उस पे आप जाओगे और वहाँ पर इनके साल में 2 दफ़ा टेस्ट अनाउंस होते हैं। तो सबसे पहले होता है इनका इनिशियल टेस्ट। अब इनिशियल टेस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपसे वहाँ पर 3 पार्ट्स पूछे जाते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल और नॉन वर्बल में ये हमारे पास पैटर्न टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने अक्सर देखे भी होंगे। और एकेडमिक में आपसे बीएस के जो कंप्यूटर साइंस हो गया, या कुछ फिज़िक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन, या कुछ मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इंतहाई दर्जे का ईज़ी टेस्ट होता है इनिशियल टेस्ट, आप लोग ईज़िली पास कर जाओगे। और अगर आप इनिशियल टेस्ट भी पास नहीं कर पाते ना, तो क्या करना, आप एक काम करना, वहाँ पर जाके आप डिग्रियाँ दिला के आना, क्योंकि उससे ज़्यादा ईज़ी टेस्ट और किसी का नहीं होता। बेशक वो तीनों फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ, पीएफ के, नेवी के और आर्मी, तीनों के इनिशियल टेस्ट बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं। सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप तो ईज़िली क्लियर कर ही लोगे।
उसके बाद होता है आपका इनिशियल इंटरव्यू, और इंटरव्यू मोस्टली इंग्लिश में होता है। उसमें आपके बेसिक नो हाउ होती है, इंट्रोडक्शन हो गया, आपके इंटरेस्ट पूछे जा सकते हैं, आपके गोल्स पूछे जा सकते हैं। तो वो भी कोई इतनी मुश्किल होता नहीं है, वो भी आप इजीली पास कर जाओगे अगर आपके पास थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट टास्क होता है इनिशियल मेडिकल का, ठीक है। उसमें अगर आपकी कोई भी बोन वगैरह फ्रैक्चर हुई हुई है या वो कम्प्लीटली टूटी हुई है, तो फिर आप वहाँ से नॉट रिकमेंड हो जाओगे, आपको इनिशियल मेडिकल से ही फेल कर दिया जाएगा। तो दैट्स व्हाई आपने ये पहले इंश्योर करना है कि आपकी जो बोन्स वगैरह है या आप मेडिकली फिट हो तो आप जा सकते हो। अच्छा, जब आपका इनिशियल मेडिकल कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको कॉल आती है आईएसएसबी की। अब आईएसएसबी के हर प्रोविंस में सेंटर्स हैं, जिस तरह केपीके में कोहाट में सेंटर है, पंजाब में गुजरांवाला में है, इस तरह सिंध कराची में है, और कोयटा का बलूचिस्तान में कोयटा में है। तो आप जिस भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो, आपको उसी सेंटर में कॉल आ जाती है और आपको 4 दिन की आईएसएसबी देने के लिए जाना पड़ता है। अब मैं आपको आईएसएसबी का बता दूँ कि आईएसएसबी में ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और वहाँ पर रिकमेंड होना, इसका ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आर्मी के कुछ अपने पैरामीटर्स हैं और वो उन्हीं को फॉलो करके आपकी आईएसएसबी लेते हैं और आपको उन्हीं की बेस के ऊपर रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर आपको आईएसएसबी में रिकमेंड किया जाता है। तो आपको मैं यहाँ पर एक इनसाइडर बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है लेफ्टिनेंट कर्नल से भी, मेजर से भी, उनसे अक्सर पूछा है, तो वो यही कहते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किस बात के ऊपर आपको रिकमेंड करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से आईएसएसबी हो रही है, इवन पाकिस्तान बनने से भी पहले का ये प्रोसेस है, तो तब से आर्मी ने आज तक कभी ये रिवील ही नहीं किया कि आईएसएसबी के हम कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम आपको रिकमेंड करते हैं। आज तक ये पैरामीटर्स रिवील ही नहीं हुए हैं। तो जितनी भी अकेडमीज़ पाकिस्तान में रन हो रही हैं, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स चला रहे हैं, वो आपको एक बड़ी लंबी सी लिस्ट दे देते हैं कि इन बातों का ख्याल रखना है। ठीक है, आपको वो भी बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई भी रिवील नहीं हुआ कि आपको इस बेस के ऊपर रिकमेंड किया जाएगा और इस बेस के ऊपर नॉट रिकमेंड किया जाएगा। वो उनके अपने स्केल्स हैं और वो खुद आपको जज करते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो मैंने उनसे चीज़ें पूछी थी, उनमें 2 चीज़ें मुझे जो समझ आई हैं। एक ये कि आपने वहाँ पर टोटली नेचुरल रहना है। नेचुरल से मुराद ये है कि आप जो भी हो, आपने एज़ इट इज़ वहाँ पर उनको बताना है। वहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ होंगे, जेटीओ टास्क होंगे, ठीक है, डिप्टी प्रेज़िडेंट के इंटरव्यूज़ होंगे, साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़ होंगे, ये सारी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह वो सारे वहाँ पर होते हैं। तो आपने जैसे कि आप हो, ठीक है, आप अगर नमाज़ें पढ़ते हो तो बता देना कि हाँ पढ़ता हूँ, अगर नहीं पढ़ते तो एज़ इट इज़ बता देना कि नहीं पढ़ता, ठीक है। वहाँ पर जाके नेक परवीन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं तो पूरे दिन तस्बीह पढ़ते रहता हूँ और ज़िक्र करते रहता हूँ, ऐसा वैसा कुछ मत करना, नॉट रिकमेंड हो जाओगे। ये इसके अलावा वो आपसे कुछ डबल मीनिंग क्वेश्चन भी पूछते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप सिगरेट वगैरह पीते हो, या कुछ भी सेक्स वगैरह के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने थोड़ा-सा उसको ज़रा ध्यान रखना है। एक चीज़ तो ये होगी कि आपको कंप्लीटली नेचुरल रहना है। सेकंड थिंग कि वो किस बेस के ऊपर नॉट रिकमेंड करते हैं, अब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन वही बात जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, वो आपको ओवर स्मार्टनेस के ऊपर आपको नॉट रिकमेंड कर देंगे। ओवर स्मार्टनेस का मतलब ये है कि अगर आप थोड़े से भी उनको लगे ना कि आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो बार-बार, ठीक है, आप जो है ना आगे से मशवरे दे रहे हो, आप थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करो। ओवर स्मार्ट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, लेट्स से अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस है और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप ओवर स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो वहाँ पर आपके लिए ये फ़ायदे वाली बात है। लेट्स से आपके एक प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसने आपको टास्क दे दिया, यार इसको ना नोड.जेएस में करना है और इसमें हम मोंगोडीबी डेटाबेस यूज़ करेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको लगा कि नहीं यार, इसमें नेक्स्ट.जेएस ज़्यादा बेहतर रहेगी, और इसके अलावा अगर हम इसमें पोस्टग्रेस यूज़ करें एज ए डेटाबेस तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप वहाँ पर लॉजिक्स के साथ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को ये समझाओगे तो वो आपकी बात को समझ भी जाएगा। इवन आपको बोनस भी मिलेगा कि यार आपने तो बड़ी काम की बात की। हो सकता है आपकी इस बात के ऊपर उनका बजट बच जाए और परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो वहाँ पर आपको बोनस मिलेगा, आपको वहाँ पर मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन आर्मी के केस में इससे उल्टा है। अगर आप वहाँ पर खुद से कुछ मशवरा देने की कोशिश करोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका आर्मी ऑफिसर, आपको सीनियर, आपको कोई भी ऑर्डर देता है, देन यू हैव टू फॉलो एज इट इज़। आप वहाँ पर कीड़े नहीं निकाल सकते कि नहीं इसको इस तरह से नहीं उस तरह से करके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नो, बिग नो, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको ऑर्डर को एज इट इज़ फॉलो करना होगा। या अगर हम एक क्लास की एग्जांपल लें, वहाँ पर अगर आपको जो प्रोफेसर है, ठीक है, वो आपसे लेट्स से एक ब्लॉकचेन में क्वेश्चन पूछते हैं और आप साथ एआई का भी लिंक लगा देते हो, साथ आप मशीन लर्निंग के भी कुछ एग्जांपल दे देते हो, तो इट मीन्स कि यू आर ओवर स्मार्ट स्टूडेंट। तो वहाँ पर अगर आपका टीचर थोड़ा सा सेंसिबल हुआ तो आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे कि मैंने ये बताया था कि आपके पास अगर ओवर स्मार्ट के साथ थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी है ना, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं आनी चाहिए। ये ना हो कि आप ओवर स्मार्ट के साथ साथ डिसरिस्पेक्टफुल भी हो। तो चलो खैर, अगर आप ओवर
ओवर स्मार्ट हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी में नॉट एलिजिबल हो, आप बाकी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आर्मी के प्रोज़ एंड कॉन्स की। अब अगर प्रोज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर कॉन्स की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। प्रोज़ की ये कि देखो आपके मेडिकल अलाउंस ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, आपके मेडिकल की हर चीज़ सारे फ्री हो जाएँगे। इसके अलावा आपकी स्कूलिंग ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगी आपके बच्चों की, क्योंकि आर्मी के अपने स्कूल हैं, जिस तरह एपीएस वगैरह हो गया। अब मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि वहाँ पर कम्प्लीटली फ्री है या कुछ मिनिमम चार्जेस लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी निकालना चाहो तो आप सीएसटी, जो कि आर्मी का डिपार्टमेंट है, जो कि अस्करी बैंक के साथ एफिलिएटेड है, आप वहाँ से गाड़ी निकाल सकते हो 7 ईयर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर। हालांकि बाकी जो बैंक हैं, जिस तरह मीज़ान हो गया या फैसल बैंक हो गया या कोई भी नॉर्मल ट्रेडिंग, जो कोई भी नॉर्मल बैंक है, वो आपको मैक्सिमम 4 to 5 ईयर्स तक का ही प्लान देते हैं, 7 ईयर्स तक कोई भी नहीं देता। और अगर हम कॉन्स की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरह आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, आप सोशल मीडिया प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाते, आप अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड सही से नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके ऊपर। इसके अलावा आप कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अगर बिज़नेस रजिस्टर करना भी है तो आपको बाकी फैमिली मेम्बर्स के नाम पे रजिस्टर करना पड़ेगा। आप अगर कोई भी अपने थ्रू कोई भी लैंड लेते हो, कोई भी ज़मीन वगैरह लेते हो, तो आपको पूरा प्रॉपर हिसाब देना पड़ेगा। बल्कि ये तो किसी भी गवर्नमेंट इदारे में होता है, पुलिस में या बाकी भी किसी गवर्नमेंट इदारे में, तो आपको प्रॉपर जो है ना, तो आपको प्रॉपर ये बताना पड़ेगा कि आपके पास पैसा आया कहाँ से। इसके अलावा आप फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकोगे, क्योंकि जॉब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और अगर आप लॉन्ग कोर्स वाले हो और आप फाइटिंग कोर हो, जिस तरह आर्मर हो गया या आर्टिलरी हो गया, तब तो आप मैक्सिमम या तो बॉर्डर में होगे या वज़ीरिस्तान में होगे। तो ये इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं फ़ीमेल्स की, कि क्या फ़ीमेल्स भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। तो ऑफ कोर्स कर सकती हैं। जिस तरह मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन को बताया, एग्जैक्टली फ़ीमेल्स के लिए भी सेम ही है। हाँ, ये है कि आप लॉन्ग कोर्स में एलिजिबल नहीं होती एफएससी के बाद, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स में एलिजिबल होती हैं, वो भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में और या तो जीडी पायलट में। अब लेकिन मुझे लगता है जीडी पायलट वालों ने भी इस कोर्स को बंद कर दिया फीमेल्स के लिए, लेकिन पहले था, और मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता क्या पता अभी भी हो रहा हो। लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आप एफएससी के बाद एज ए पीएफ को ज्वाइन कर सकती हैं। और अगर हम आर्मी और नेवी की बात करें तो उसके लिए आपको शॉर्ट सर्विस में ही जाना पड़ेगा, यानी बीएस करने के बाद, बीएस आईटी या सीएस या एससीबी, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड। तो आई होप कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलो फिर आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।